मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम वायरस की या विषाणु के बारे में बात करेंगे। विषाणु जो शब्द है वायरस, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वायोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पॉइजनस फ्लूइड, मतलब विषैला द्रव्य। तो विष या विषकाणु से है, तो इसलिए इसको विषाणु नाम दिया गया। एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनकी इन्फेक्शियस नेचर के बारे में बताया था कि इनके द्वारा ये इन्फेक्शन करते हैं, संक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इवानोव्स्की जो थे, उनको वायरस की खोज का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही वायरस संक्रमण द्वारा ग्रसित रोगी पौधों के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से रोग के लक्षण उत्पन्न होते हुए देखा गया था। जो संक्रमित पादप थे, उनकी पत्तियों को जब रगड़कर उनके रस को स्वस्थ पौधों पर डाला तो वो भी रोगग्रस्त हो गए। परंतु इवानोव्स्की जो थे, वो इनको पहचानने में असमर्थ रहे। बेजर्निंग जो है, उन्होंने इस रोग को उत्पन्न करने वाले द्रव को कंटेजियस फ्लूइड, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का नाम दिया, क्योंकि इसको छानने के बाद भी ये संक्रामक पाया गया। सन 1930 में कई सूक्ष्म वैज्ञानिकों ने वायरस की भौतिक व रासायनिक प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्रेजिंगर जो थे, उन्होंने सेंट्रीफ्यूज तकनीक का प्रयोग कर WLL जीवाणुभोजी वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किया। स्टैनले ने प्रोटीन अवक्षेपण करने वाले पदार्थों का उपयोग करके TMV या टोबैको मोज़ाइक वायरस का क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रक्रिया से TMV की जो प्रोटीनस नेचर है, उसका प्रोटीनीय प्रकृति, उसके बारे में पता चला और इसके लिए स्टैनले को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 20वीं शताब्दी के बाद एंड में अनेकों वायरसों को वैज्ञानिकों ने खोजा। इनकी आकृति, आकार, संरचना एक दूसरे से पूर्णतः अलग होती है, परंतु सभी वायरस समान रूप से ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये पूर्ण तरह परजीवी हैं, अविकल्पी। उसके बिना ये किसी होस्ट के बिना ये जिंदा, ये इनका आगे जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, तब वायरस की बारे में डिटेल संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया गया। इसको हम कहें कि अगर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस के बारे में अध्ययन करने वाले जीव विज्ञानी जो है, उसको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। कई वैज्ञानिकों ने वायरस की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की। जैसे इवानोव्स्की के अनुसार वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स। बेडन ने कहा कि 200 माइक्रोन, मिली माइक्रोन से कम आकार वाले रोगजनक अविकल्पी परजीवी को वायरस कहते हैं। तो वायरस जो है स्वयं अति सूक्ष्मदर्शी संरचना है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है और विशेष परपोषी सजीव कोशिकाओं में ही जनन करने की क्षमता रखते हैं। वायरसों के हम सामान्य लक्षणों की अगर बात करें, जनरल कैरेक्टर्स इनके क्या होते हैं। वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। प्राय ये अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। सामान्यतः इनके कणों का आकार 100 से 2000 मिली माइक्रोन होता है। इनको जीवाणु फिल्टर द्वारा छानना, बैक्टीरियल फिल्टर जो होते हैं, उनसे इनको छानना संभव नहीं है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ RNA या DNA, कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि प्राय सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। वायरस के एक कण को वायरॉन कहा जाता है और इसमें कार्यशील स्वायत्तता का अभाव होता है, फंक्शनल ऑटोनॉमी इसके अंदर नहीं होती। तो एक जो कण है उसको वायरॉन कहा जाता है। वायरसों में स्वयं की संपूर्ण एंजाइम प्रणाली नहीं होती,
संपूर्ण एंजाइम प्रणाली इनमें नहीं होती, लेकिन ये परपोषी की एंजाइम प्रणाली से इंटरेक्शन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है और यही पदार्थ संगठित होकर वायरस के नए कणों का निर्माण करते हैं। अतः वायरस एवं परपोषी में मालिक एवं गुलाम वाला रिश्ता, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप होता है। वायरस का जो आउटर जो लेयर है इसकी, आउटर कैप्सिड, वो प्रोटीन से निर्मित होती है और हानि रहित होती है। यह कोशिका के विशेष जो सेलुलर स्पेसिफिसिटी उसके लिए उत्तरदायी है। वायरस इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनको कृत्रिम पोषण माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता। उस माध्यम में इनको जो है संश्लेषण इनका नहीं किया जा सकता। कुछ पादप एवं जंतु वायरसों की परपोषी श्रेणी सीमित होती है। इसके विपरीत अनेक वायरस वृहद परपोषी श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। इनमें रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। यहाँ पर जो होता है वायरस के अंदर, उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं है वो, उसका हम उनको रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन इनके अंदर होता है। अत्यंत संक्रामक होते हैं। कुछ वायरस तेजी से रोग का प्रसार करते हैं। विशेष प्रकार की पैथोजेनिसिटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात निश्चित तापक्रम पर परपोषी कोशिका में सक्रिय होकर रोग उत्पन्न करते हैं। होस्ट स्पेसिफिसिटी भी प्रदर्शित करते हैं। परपोषी पर विशिष्टता, अर्थात विशिष्ट प्रजाति के परपोषी जीवधारी को ही संक्रमित करते हैं। क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, अतः ये हैप्लॉइड होते हैं। एंटीजेनिक गुण भी दर्शाते हैं। ये प्रतिजेनिक इनमें होते हैं। प्रतिजैविकों का वायरसों पर कोई प्रभाव नहीं होता। जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अधिकांश वायरस जो है 5 से 9 pH के बीच ही जीवनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ग्लिसरॉल का जो 50% अगर हम विलियन में इनको रखा जाए तो ये लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं। इनका जो एक्सट्रैक्ट हाई प्रेशर, हाई साउंड फ्रीक्वेंसी द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। अनेक पदार्थों जैसे इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इनको फिर से जल में घोला जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेड्स, पायरिडीन, यूरिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपचार द्वारा अधिकांश वायरसों को निष्क्रिय किया जा सकता है। ये परपोषी कोशिका के बाहर क्रिस्टल के रूप में होते हैं और निष्क्रिय रहते हैं, परंतु संक्रमण के समय जब ये अपना न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में इंजेक्ट करते हैं तो यह जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्रियाशील होकर परपोषी की मेटाबॉलिक सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है और वायरस न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है और वायरस कणों या वायरॉन का निर्माण करता है। ये वायरॉन्स परपोषी कोशिका भित्ति के टूटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं और दूसरी परपोषी कोशिका पर आक्रमण करते हैं। ये ताप, विकिरण एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति रेस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। अन्य जीवों की भांति इनमें वसा, पॉलीसेकेराइड्स एवं एंजाइम नहीं पाए जाते। इनमें कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीव द्रव्य एवं अन्य कोशिका उपांगों का अभाव होता है। तो ये जो जनरल कैरेक्टर्स थे वायरस के, उसके बारे में हमने आज बात